जहानाबाद शहर के दक्षिणी दौलतपुर मोहल्ले में रिटायर्ड शिक्षक के घर में हुई भीषण चोरी। लाखों रुपए के जेवर और कीमती कपड़े ले भागे चोर। घटना की रात घर में नहीं थे परिवार के एक भी सदस्य। मेन गेट में लगे 3 ताले तोड़कर चोरी की घटना को दिया गया अंजाम। बच्चों की शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए जहानाबाद जिला प्रशासन ने की नई पहल की शुरुआत। सभी सरकारी विद्यालयों में शिक्षक पेरेंट्स मीट का हुआ आयोजन। हर महीने उपलब्ध संसाधनों के जरिए शिक्षक पेरेंट्स मीट का होगा आयोजन। बच्चों की शिक्षा में हुई सुधार का किया जाएगा आकलन। डीएम और एसपी के जनता दरबार में 206 मामलों का हुआ निपटारा। मखदुमपुर प्रखंड के ढकनी बिघा और बलैया गांव के बुजुर्गों ने की वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान करने की मांग। बुजुर्गों की डीएम से नहीं हो सकी मुलाकात। एसडीओ ने कहा पासबुक का नवीकरण कराकर शीघ्र पूरी की जाएगी भुगतान की प्रक्रिया। जहानाबाद शहर के दक्षिणी दौलतपुर मोहल्ले में भीषण चोरी की घटना हुई। चोरी हुई मोहल्ले के निवासी रिटायर्ड शिक्षक श्रीधर शर्मा के घर में। चोरों का गिरोह शिक्षक के घर से लाखों रुपए मूल्य के जेवर और कीमती कपड़े ले भागे। इस घटना के संबंध में नगर थाने में सूचना दी गई है। जिस वक्त चोरी की घटना हुई उस दौरान घर में कोई भी नहीं था। रिटायर्ड शिक्षक श्रीधर शर्मा अपने परिवार के साथ कुछ दिनों पूर्व से ही अपने पुत्र के पास मुंबई गए हुए थे। उनकी अनुपस्थिति में शिक्षक के एक संबंधी घर की रखवाली कर रहे थे, लेकिन वो भी एक दिन पूर्व अपने बीमार भैंस को देखने अपने गांव चले गए थे और उसी रात चोरों ने पूरे घर को साफ कर दिया। संबंधी राधे श्याम शर्मा दूसरे दिन जब वापस आए तो घर की दशा देखकर दंग रह गए। चोरों का गिरोह बाउंड्री फांदकर घर के कैंपस में घुसा और मेन दरवाजे पर लगे 3 ताले को तोड़कर घर में प्रवेश कर बड़े ही इत्मीनान से कमरे में रखे गोदरेज और बक्से को तोड़कर करीब 30 भर सोने और चांदी के आभूषण और कीमती कपड़े चुरा कर ले भागे। गोदरेज में 100 रुपए के कुछ नोट रखे थे जिसे चोरों ने छोड़ दिया। सूचना पाकर नगर थाने की पुलिस घटना की तहकीकात करने में जुट गई है, लेकिन अब तक कुछ भी सुराग हासिल नहीं हुआ है। शहर में चोरी की घटना फिर से शुरू हो जाने से लोग भयभीत हो गए हैं। यदि पुलिस ने इस मामले में गंभीरता नहीं बरती और रात्रि गश्ती तेज नहीं किया गया तो संभव है कि चोरों का आतंक शहर में बढ़ जाएगा। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। माने हम भोरे 5 बजे माने यहाँ आयली, बाहर के ताला लगले है, अंदर के माने तोड़ल है। अब देखी थी हल्के तो सब माने करीब 25-30 भर सोना और कुछ साड़ी ताड़ी भी ले गए है। एक समय बक्सा में के खाली है तो कुछ ले गए भी साड़ी। यही बताइए कि मैंने कितना रुपया के मैंने कम से कम 35 लाख के ले गए हैं। 35 लाख के? जी हाँ। तो ये कहाँ गए हुए थे? बॉम्बे गए हाथ बेटा पुतो गए। आप रहते थे? जी हाँ। तो हमारा भैंस के माने विशेष तबीयत खराब हो गया तो खबर आल तब भैंस के हम देखे गेली, फिर आगू लहरेली हालांकि के भैंस भी हमार मर गया न बचल। माने सुबह माने थोड़ा रात रहल तक खनी खत्म हो गया। फिर आप आए? हाँ अली माने तो फिर यहाँ स्थिति देख ली। जहानाबाद जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए जिलाधिकारी बालामुरुगन ने एक नई पहल की है। यह पहला अवसर है कि इस नई पहल की शुरुआत यहां की गई है। अब सरकारी विद्यालयों में हर महीने शिक्षक पेरेंट्स मीट का आयोजन किया जाएगा और उपलब्ध संसाधनों के जरिए ही बच्चों की शिक्षा में सुधार के प्रयास किए जाएंगे। जिला प्रशासन की इस योजना के तहत ही सभी सरकारी विद्यालयों में शिक्षक पेरेंट्स मीट का आयोजन किया गया। यह दृश्य मुरलीधर इंटर स्कूल का है, जहां काफी संख्या में पेरेंट्स और शिक्षक उपस्थित हुए। इस मीट में इस बात पर चर्चा हुई कि बच्चों की शिक्षा में सुधार लाने की आवश्यकता है और इसमें गार्जियन की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह भी कहा गया कि जब तक गार्जियन बच्चों की पढ़ाई का घर में आकलन नहीं करेंगे या दिए गए टास्क चेक नहीं करेंगे, तब तक शिक्षा में गुणात्मक सुधार नहीं लाया जा सकता। बच्चों की शिक्षा में सुधार लाना शिक्षक और अभिभावक के सहयोग से ही संभव है। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। हमारे यहाँ एक नया कार्यक्रम चलाया गया है, पढ़ो जहानाबाद, जिसमें उसी संसाधन से जो उपलब्ध संसाधन है उसी संसाधन का उपयोग कर करके और टीचर्स को ट्रेनिंग दे करके बच्चों को मोटिवेट कर करके बच्चों को क्लासिफिकेशन कर करके वर्गीकृत कर करके उनको दिया जा रहा है विशेष रूप से शिक्षा। दूसरा चीज़ यह महसूस किया गया कि जब तक गार्जियन पूरा इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक जो हम सुधार लाना चाह रहे हैं, गुणात्मक सुधार बच्चों में, वो नहीं हो पाएगा।
जहानाबाद समानालय के परिसर में जुटे ये पुरुष और महिला बुजुर्ग मखदूमपुर प्रखंड क्षेत्र के ढकनी बिघा और पलेया गांव के हैं। इन लोगों को करीब 1 साल से वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रहा है, इसलिए कड़ाके की ठंड में भी ये बुजुर्ग अपनी फरियाद सुनाने डीएम के पास आए थे। जनता दरबार में डीएम से मिलने की आस लेकर आए इन बुजुर्गों की मुलाकात डीएम से नहीं हुई, इसलिए काफी निराश हो गए। वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलने का कारण यह है कि इन लोगों के पासबुक का रेन्युअल नहीं हुआ है। हालांकि एसडीओ राम निरंजन सिंह ने कहा है कि रेन्युअल की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर वृद्धावस्था पेंशन की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी के जनता दरबार में 116 मामलों का निष्पादन किया गया। दिक्कत है का भूखल मारे थी का है अपन खाला दे है सर, बेटन किसु के कोई न होल है। कहाँ है लाल अलियल जहानाबाद किनका बेर डेम शहर है मिलत होन ना। काहे लाल अलियल पैसा ला, कौन पैसा बूढ़ा पिलसिन न मिल लो है जी ना। कब से साल भर से डीएम से मिले नहीं मिला, का बोले चढ़ी नहीं दिया। कोई नहीं नहीं क्या बोलते हैं कि जाओ लाभोगा न थी काढ़ा के। तो कैसे अभी जीवन यापन चल रहा है अब कैसे करे, अब तोरा ओकरा से मांग के खा ही को। अब का करी, सरकारी का कपड़ा लाता नहीं है, मर रही है, जाड़ा ऐसा है। का आपने सूचित किया है अभी कि कुछ लोगों को पेंशन नहीं मिला है, हम उसकी जांच करवा लेते हैं। जांच के बाद क्या लगता है सर कि उन बुड्ढों को मिल जाएगा? जो सुयोग्य श्रेणी के हमारा पेंशनर हैं, जो सही पेंशनर हैं, निश्चित रूप से उनको मिलेगा। पूर्व से भी मिल रहा था। हाँ, तो मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। उधर एसपी हरप्रीत कौर ने भी जनता दरबार में आए मुलाकातियों की समस्याएं सुनी और आवेदन लेकर मामले का निष्पादन करने का आश्वासन दिया। एसपी के जनता दरबार में 90 मामलों का निष्पादन भी किया गया। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। 20 मामलों का निपटारा हो गया है, तो अभी चल रहा है। तो ज़्यादातर ज़मीनी विवाद या घरेलू विवाद के ही मामले आ रहे हैं, कोई मेजर ऐसा कोई